दोस्तों, अपने हार्ड एंड कैश को आप कहाँ रखते हो? बैंक में। क्यों? ताकि वो सेफ रहे। लेकिन सच तो यह है कि बैंक में पड़ा आपका पैसा बिल्कुल सेफ नहीं। सोचिए, हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट क्या है? करीब 9%। और आपके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 3 से 4%। चलो एफडी को भी ले लेते हैं तो वहां भी इंटरेस्ट रेट 6 से 7% ही है। ऐसे में आपका पैसा नंबर में तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू में नहीं। सोचो, आज आपके पास जो 10 रुपए हैं, 5 साल बाद वो 15 हो गए, लेकिन जो कॉफी आज 10 रुपए की मिलती है 5 साल बाद वो 20 की आएगी। तो आपके पैसे 10 के 15 तो हुए, लेकिन आप मार्केट में अब उससे कॉफी नहीं ले सकते क्योंकि उसकी वैल्यू गिर गई। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट में रखे पैसे समय के साथ इंटरेस्ट रेट के कारण नंबर में थोड़े बढ़ भी रहे हैं, तो भी वो बढ़ती महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। यानी कुल मिलाकर आपका फ्यूचर इनसिक्योर ही रहेगा। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 नए इनोवेटिव और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट आइडियाज, जहां पैसे इन्वेस्ट करके आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो और अपने पैसों की वैल्यू वाकई में बढ़ाकर इन्फ्लेशन को मात दे सकते हो। तो अगर रेडी हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। तो पहला है इन्वेस्टमेंट इन प्रेशियस मेटल। प्रेशियस मेटल यानी कि सोना, चांदी और प्लेटिनम। इन्हें प्रेशियस मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सप्लाई काफी लिमिटेड है, और जब सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो डिमांड और वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। आज से करीब 4,500 साल पहले जब सोने की खोज पहली बार हुई थी, तब से लेकर करीब 300 साल पहले तक करेंसी केवल पेपर पर बने नोट नहीं बल्कि असली चांदी और सोने के सिक्के हुआ करते थे, जिनकी वैल्यू पर महंगाई और मंदी का कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए सोना और चांदी जैसे मेटल्स लोगों के बीच इन्वेस्टमेंट का पॉपुलर जरिया कल भी थे और आज भी है। अगर हम एनुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो गोल्ड रियल एस्टेट के बाद सेकंड नंबर पर सबसे प्रॉफिटेबल और लो रिस्क कमोडिटी है। और अगर आप पिछले 10 सालों में रिटर्न देखें तो गोल्ड ने स्टॉक मार्केट जितने अच्छे रिटर्न ही दिए हैं। जो सोना आज से 10 साल पहले 18-19 हजार रुपए तोला था, आज वो 60 से 62 हजार रुपए हो गया। और कई मार्केट प्रिडिक्टर्स आने वाले सालों में इसे और भी ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में गोल्ड आपके पास इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। केवल गोल्ड ही नहीं बल्कि चांदी और प्लेटिनम के दाम भी हर साल आसमान छू रहे हैं, जो इन्हें इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा जरिया बनाते हैं। तो इन मेटल्स में इन्वेस्ट कैसे करें? पहला तरीका, जो मेरा भी फेवरेट है, वो ये कि आप फिजिकल गोल्ड लेकर रख लो। फिजिकल गोल्ड 2 फॉर्म में अवेलेबल है, गोल्ड कॉइन्स और बुलियंस, यानी गोल्ड के बिस्किट्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गोल्ड खुदा की करेंसी है। आप रुपए का नोट हर देश में नहीं चला सकते, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है तो आप इससे दुनिया में कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हो। और ये एक ऐसी करेंसी है जिसे दुनिया की कोई सरकार बंद नहीं कर सकती। जैसे कि एक झटके में 1000 और 500 के नोट्स की वैल्यू 0 हो गई थी, लेकिन गोल्ड की वैल्यू वैसी की वैसी ही थी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड। इसके अंदर आता है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, बट वहां पर इन्वेस्टमेंट स्टॉक में होते हैं, यहाँ पर ये गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो RBI जारी करता है। अगर आप चाहते हो कि इन सब पर एक डिटेल्ड वीडियो बने तो जल्दी से कमेंट में मुझे बता दो, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगा। आइए अब जरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के कुछ मार्केट पैरामीटर्स परख लेते हैं। पहला है रिटर्न। तो गोल्ड का एवरेज रिटर्न मोस्टली 8 से 10% का रहा है। दूसरा पैरामीटर है रिस्क, क्योंकि गोल्ड एक कमोडिटी है इसलिए यहाँ रिस्क के बहुत कम या मॉडरेट चांसेस है। तीसरा पैरामीटर है लिक्विडिटी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में आपको काफी लिक्विडिटी मिल जाती है, क्योंकि चाहे फिजिकल गोल्ड हो या डिजिटल, आप जब चाहे उसे सेल करके अपना कैश विड्रॉ कर सकते हो। आखिरी पैरामीटर है वॉलेटिलिटी। गोल्ड के रेट हाईली वॉलेटाइल है, खासकर त्योहारों के टाइम शॉर्ट पीरियड में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं। 100 बातों की एक बात है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट हेजिंग के लिए परफेक्ट है। यानी जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सबसे कम इफेक्ट होता है, तो आपको ये लॉस से बचा सकता है।